नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे पावर सिस्टम के इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी की। तो ये जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है, इससे पहले हमने स्विंग इक्वेशन की बात की थी। तो स्विंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट इक्वल एरिया क्राइटेरिया के साथ लिमिटेशन है कि दिस क्राइटेरिया इट इज applicable only to single machine connected to infinite bus. Single machine connected to synchronized with infinite bus. इसके साथ ही इक्वल एरिया क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, ये इसका लिमिटेशन है। एंड दिस क्राइटेरिया इट इज नॉट एप्लीकेबल टू टू मशीन और मल्टी मशीन सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया का बेसिस क्या है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रोटर It is on the basis of oscillation of rotor around equilibrium position. With constant amplitude. So that transient stability is maintained. ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का एक अलग से हमने वीडियो बनाया है, प्लीज वॉच द वीडियो। तो ये इसका बेसिस है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया का बेसिस है कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी शुड बी मेंटेन्ड एंड रोटर ऑफ द जनरेटर इज ऑसिलेटिंग विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, नॉट large amplitude around the equilibrium position. मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेशन हो रहा है, so that transient stability is maintained. हमारे पास जो स्विंग इक्वेशन है, तो स्विंग इक्वेशन है क्या? एक्सेलरेटिंग पावर इज इक्वल टू पीएम माइनस ई। ये हमारे पास स्विंग इक्वेशन है। मल्टीप्लाइंग 2d डेल्टा अपॉन dt ऑन बोथ साइड, ये हमारे पास दिस इज आवर स्विंग इक्वेशन। m इज इक्वल टू जी एच अपॉन पाई एफ होता है, m हमने लिखा है। स्विंग इक्वेशन, कई तरह के स्विंग इक्वेशन होते हैं जिसमें m क्या है? एंगुलर मोमेंटम है रोटर का, बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m
डी डेल्टा अपॉन डी टी, M2 लिखता हूं यहां पे, डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d डेल्टा अपॉन डी टी पीएम माइनस पी। अब हम एक ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि डेराइवेटिव ऑफ डी डेल्टा अपॉन डी टी होल स्क्वायर का डेराइवेटिव क्या होगा। इसको हम बात करें तो ये कितना होगा, ये होगा पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव, स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2d डेल्टा अपॉन dt इंटू इसका डेरिवेटिव होगा d स्क्वायर डेल्टा अपॉन dt स्क्वायर। तो हमारे पास ये 2 अवेलेबल है, दिस पार्ट वी हैव, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसको रिप्लेस किसके, ये कंसेप्ट पहले समझना है। ये समझने के बाद इसको हमने रिप्लेस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से, d dt ऑफ d डेल्टा अपॉन dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2d डेल्टा अपॉन dt pm माइनस p विच इज एक्सिलरेटिंग पावर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगे तो डेरिवेटिव दोनों साइड से डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m टी डेल्टा अपॉन डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन pm माइनस p इंटू डी डेल्टा, ये dt को हम उधर करेंगे तो dt dt कैंसिल और डी डेल्टा हम यहां पे लिख सकते हैं। लिमिट क्या होगा, इनिशियल कंडीशन से डेल्टा पोजीशन तक। डी डेल्टा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 अपॉन m इंटीग्रेशन pm माइनस p डी डेल्टा, लिमिट इज डेल्टा नॉट, इनिशियल कंडीशन टू एनी डेल्टा, और यहां पे स्क्वायर था तो ये हो जाएगा रूट। और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए, फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी डी डेल्टा अपॉन डी टी इज 0, तो दिस टर्म विल बी 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। इसका मतलब हुआ डेल्टा नॉट टू इंटीग्रेशन डेल्टा नॉट टू एनी डेल्टा, ये है एक्सिलरेटिंग पावर पी ए डी डेल्टा इज इक्वल टू पीएम माइनस पी डी डेल्टा शुड बी 0। दिस इज एक्चुअली इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। इक्वल एरिया क्राइटेरिया, तो क्लीन करके हम बात करते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया की। इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज व्हाट, इंटीग्रेशन डेल्टा नॉट इनिशियल कंडीशन टू एनी डेल्टा पी ए डी डेल्टा शुड बी 0 और डेल्टा नॉट डेल्टा पीएम माइनस पीई डी डेल्टा शुड बी 0। ये है इक्वल एरिया क्राइटेरिया।
अब इसको हम ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसकी हम बात करेंगे। फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल, the area under curve, the accelerating area, total accelerating area under curve PA एंड अब PA और डेल्टा के बीच एक कर्व ड्रॉ होगा और उसमें जो टोटल एक्सेलरेटिंग एरिया होगा मस्ट reduce to 0 for the system to be stable। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेटिंग एरिया और डिक्सेलरेटिंग एरिया की। ये 0 कब होगा? फॉर सर्टन डेल्टा। इसका मतलब यह हुआ कि फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल ड्यूरिंग ट्रांजिएंट कंडीशन the accelerating area A1 or positive area in case of generator must be equal और लेस। इक्वल तो हो गया एक्सट्रीम कंडीशन में, देन लेस देन और इक्वल टू द डिक्सेलरेटिंग एरिया। और निगेटिव एरिया। मतलब ट्रांजिएंट कंडीशन में स्टेबिलिटी के लिए एक्सेलरेटिंग एरिया एट द मोस्ट इक्वल होना चाहिए डिक्सेलरेटिंग एरिया के। एक्सेलरेटिंग एरिया कम है तो सिस्टम स्टेबल होगा, लेकिन एट द मोस्ट बराबर होना चाहिए। मतलब एक्सेलरेटिंग एरिया ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है सो द नेम इक्वल एरिया क्राइटेरिया। अब जो कर्व ड्रॉ करेंगे हम वो पीई और डेल्टा के बीच में ड्रॉ करेंगे। पीई और डेल्टा के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे। तो कर्व ड्रॉ करते हैं हम। दिस इज पीई। कर्व कैसा होगा बात करें तो पीई होता है ई वी upon x sin delta. If e, v and x all are assumed constant, then इसका मतलब कि साइन के फॉर्म में कर्व होगा जो सिनुसॉइडल कर्व होगा। इस तरह का कर्व होगा पीई और डेल्टा के बीच। साइन डेल्टा के जैसा कर्व होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? पी मैक्स कितना होगा? ईवी अपॉन एक्स होगा।
P max। अब हम बात करें कि PE is here and PM is here, this is PM। और ये है डेल्टा नॉट इनिशियल कंडीशन, ये है डेल्टा 1 और ये है डेल्टा। तो सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए ट्रांजिएंट कंडीशन में फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, दिस एरिया इज, जहां से डिस्टर्बेंस चालू हुआ, ये एरिया है A1 एक्सिलरेटिंग एरिया, एंड दिस एरिया इज डिक्सिलरेटिंग एरिया, A2 एरिया इज डिक्सिलरेटिंग एरिया। अब डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा 1 के बीच जो रोटर होगा उसका स्पीड बढ़ेगा, ओमेगा विल बी ग्रेटर देन ओमेगा एस। डिक्सिलरेटिंग एरिया, ये जो कर्व है, दिस इज फॉर जनरेटर। इस कंडीशन में डिक्सिलरेटिंग एरिया में रोटर एंगुलर स्पीड विल डिक्रीज फ्रॉम द सिंक्रोनस स्पीड। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सिस्टम के स्टेबल होने के लिए A1 शुड बी लेस देन A2 और एट द मैक्स A1 शुड बी इक्वल टू A2। जहां पे A1 क्या है, एक्सिलरेटिंग एरिया है, और A2 क्या है, डिक्सिलरेटिंग एरिया है। फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल A1 शुड बी लेस देन A2 और एट द मैक्स A1 शुड बी इक्वल टू A2। फॉर जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस, इक्वल एरिया क्राइटेरिया मल्टी मशीन सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन सिंगल मशीन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। तो ये कंडीशन है फॉर जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। अब बात हम करें मोटर की, फॉर मोटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस, synchronous motor connected to infinite bus. In that condition, A1 will become decelerating area and A2 will be accelerating area. For synchronous motor connected to infinite bus, this system to be stable, for system, अब सिस्टम क्या है, मोटर है, अब जनरेटर नहीं है, टू बी स्टेबल, इक्वेशन इज सेम, A1 मस्ट बी लेस देन A2, मतलब कि डिक्सेलरेटिंग एरिया नाउ must be, decelerating area is A1 must be less than accelerating area. Decelerating area must be less than accelerating area in the case of, for the stability of synchronous motor connected to infinite bus. Thank you. बात करें यदि मोटर की, सिंक्रोनस मोटर की, तो इस केस में ये हो जाएगा डिक्सेलरेटिंग एरिया, तो नाउ स्पीड विल डिक्रीज देन
synchronous speed. In this case, A2 will be accelerating area. In this case, speed in this region, in the decelerating area, in the case of decelerating area, speed of rotor will be less than synchronous speed in case of motor. In case of motor, in the accelerating area, speed of rotor will be greater than synchronous speed. तो ये जनरेटर का सीधा उल्टा हो गया, बट दिस इक्वेशन इज मेंटेन्ड. थैंक यू. नाउ